हेलो एंड नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि नर्सिंग के एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, उनको देखते हुए जल्दी जल्दी सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन हो सके, इसलिए आज से हम एक छोटी श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर सब्जेक्ट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग की तैयारी कराएंगे। एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया एक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल सर्जरी के दौरान मरीजों पर किया जाता है। प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग सर्जरी एंड अदर प्रोसीजर्स, यानी कि जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें पेन को प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट को अनकॉन्शियस की कंडीशन में लाने के लिए जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है उसे एनेस्थीसिया कहते हैं, जिससे मरीज को दर्द का अनुभव ना हो। इंजेक्शन, इन्हेलेशन, टॉपिकल लोशंस, स्प्रे, आई ड्रॉप्स और स्किन पैचेस जैसे कई तरीकों से एनेस्थीसिया को दिया जाता है। एनेस्थीसिया एक ग्रीक वर्ड है, मतलब मरीज को सेंसेशन ही नहीं फील हो रहा है। इस वर्ड का संधि विच्छेद कर दो, पोस्टमार्टम कर दो। एनेस्थीसिया, एन का मतलब विदाउट, एस्थीसिया का मतलब सेंसेशन, विदाउट सेंसेशन की इनसेंसिटिविटी टू पेन। सर्जरी और पेनफुल प्रोसीजर से पहले पेशेंट के कॉन्शियसनेस में थोड़ा या ज़्यादा, आंशिक या पूर्ण रूप से कमी को लाना ही एनेस्थीसिया कहलाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। एनेस्थीसिया मेनली 3 टाइप का होता है: लोकल, रीजनल और जर्नल। वेरी गुड। लोकल, रीजनल, जर्नल तीनों का पोस्टमार्टम करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया को बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट या एरिया में दिया जाता है, जिससे सिर्फ उस पार्ट या एरिया का ही सेंसेशन लॉस होता है। यानी बहुत ही माइनर और छोटे प्रोसीजर्स में इसका यूज किया जाता है, जैसे किसी घाव को सिलने के लिए एनेस्थीसिया का यूज कर लिया, दांत में फिलिंग करने के लिए हल्का एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। तो छोटे छोटे प्रोसीजर्स में कैथेटर का इस्तेमाल किया जाता है, तब वहाँ पे लिग्नोकेन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक एनेस्थीसिया का ही रूप है। तो बहुत ही छोटे पर्टिकुलर एरिया को सुन करके वहाँ की प्रोसीजर के लिए जो एनेस्थीसिया यूज किया जाता है उसे लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। ठीक है, छोटा एरिया, स्पेसिफिक एरिया, लोकल। फिर आता है रीजनल वाला भी एक पर्टिकुलर पार्ट को शून्य करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा, रीजनल वाला थोड़ा ज़्यादा कवर करता है। मतलब अगर हमें रीजनल देंगे तो वो हमारा एक हाथ पूरा शून्य कर देगा, पैर में देंगे तो पूरा पैर शून्य करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू देंगे तो पूरा एब्डोमिनल के नीचे का एरिया शून्य कर देगा। इसका मेनली यूज़ थोड़ी ज़्यादा बड़ी सर्जरियों में किया जाता है, जैसे कि LSCS हो गया। रीजनल एनेस्थीसिया में लोकल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है बस, या एक स्पेसिफिक रीजन को शून्य करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, या एब्डोमिनल का एरिया हो गया। लोकल वाला एनेस्थीसिया जैसे एक छोटे से मोहल्ले को कवर कर रहा था, ठीक, छोटे से पार्ट को कवर कर रहा था। रीजनल वाला पूरा एक ब्लॉक कवर कर रहा है। इसमें पेशेंट कॉन्शियस तो रहता है, लेकिन मतलब ड्राउजी फील करता है, खुद से कुछ काम करने लायक नहीं। उसे पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, कितने पार्ट चल रहा है, उसको दर्द महसूस नहीं होता, वो ड्राउजी फील करता है। आराम से लेटा करते रहो ऑपरेशन, चीरो फाड़ो, पर्टिकुलर पार्ट बट लार्ज एरिया। ठीक है, फिर तीसरा आता है जर्नल वाला जो होता है थोड़ा खतरनाक होता है। इसमें हम पूरा जिला कवर करेंगे। ठीक है, मतलब कि जनरल वाले एनेस्थीसिया का मेजर सर्जरीज में यूज किया जाता है। इसमें पर्सन पूरी तरह से अनकॉन्शियस रहता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। ठीक है, उसको अलग से ऑक्सीजन भी दिया जाता है, इसमें पेशेंट को ऑक्सीजन पे रखा जाता है। बड़ी सर्जरीज होती हैं, इसमें ज़्यादातर IV एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। ठीक है, IV एनेस्थीसिया जैसे कि बेंजोडाइजेपिन वगैरह दिया जाता है। इसमें पर्सन की जैसे हार्ट सर्जरी हो गई, ब्रेन सर्जरी हो गई, यानी बड़े बड़े ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पेशेंट घंटों तक बेहोश रहता है, पूरी तरह से अनकॉन्शियस रहता है। IV एनेस्थीसिया चालू कर दिया, पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस हो गया, घंटों तक अनकॉन्शियस है, आपने उसके ब्रेन का ढक्कन खोला, ऑपरेशन कर डाला, नट बोल्ट कस डाला, फिर से लगा डाला, उसको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गए 3, लोकल, रीजनल, जनरल।
आप जान लेते हैं कि अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया है तो उस पर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या रिस्क हो सकता है। उसका हार्ट रिदम घट बढ़ सकता है, यानी कि उसको ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, 100 के ऊपर जा रही है धड़कन, टैकीकार्डिया फील कर रहा है, या 60 के नीचे चली गई ब्रेडिकार्डिया फील कर रहा है, दोनों प्रॉब्लम। उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, उठ रहा है तो सांस लंबी लंबी खींच रहा है, सांस लेने में दिक्कत फील कर रहा है, बहुत जल्दी तेज तेज सांसें ले रहा है, यानी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स उसको हो सकती है। उसको डिलेरियम फील हो सकता है, खासकर जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद। होल बॉडी उसकी सुन रही, उठा 2 घंटे बाद करा मैं कहाँ हूँ, समथिंग लाइक कंडीशन हो सकती है। थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन हो सकता है डिसओरिएंटेशन हो सकता है, उसको डिलीरियम की कंडीशन आ सकती है। इसके साथ साथ उसको पीठ में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, क्योंकि एक लंबे समय तक पेशेंट अगर एनेस्थीसिया के कंडीशन में, जब उसको बॉडी बाद में थोड़ा सा मसल्स पेन फील कराती हैं, बैक लेटे लेटे उसके बैक पेन फील करता है, थकान होती है, क्योंकि वो ड्राउजी बड़े टाइम तक पड़ा रहता है तो थकान होना लाजमी है। सिर दर्द हो सकता है, हेडेक फील करेगा पेशेंट, खुजली हो सकती है कुछ पार्ट्स में, उसको चक्कर आ सकता है, कमजोरी फील हो सकती है, उसको नोजिया या वोमिटिंग भी फील हो सकता है, शरीर का तापमान कम फील कर सकता है, यानी कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो सकती है, इसके उसको ठंडी महसूस हो, ठीक है। यूरिन पास आउट करने में डिफिकल्टी फील कर सकता है। जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे थोड़ा सा दर्द फील करेगा उस एरिया में, पर्टिकुलर ऑब्वियसली बात हो, सेड़ दिए सुई तो दर्द तो होगा ही। गले में खराश है ना, फेरेंजाइटिस फील कर सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट में पाए जाते हैं। आई होप आपको एनेस्थीसिया समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।